वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज 2021 के कामयाब इनेकाद के बाद उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल की जा रही है तैयारियां। मक्का में 2 लाख और मदीना में 70,000 कमरे उमरा ज़ायरीन के लिए किए गए अलॉट। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से फॉरेन टूरिस्टों के लिए खोल दी जाएंगी सरहदें। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले और 72 घंटों के दौरान ली गई कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने की रखी शर्त। तालिबान की धमकी के बावजूद तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करने का दिया ऑफर। तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एर्दोगान की दिखाई दे रही है कोशिशें। भारत की झोली में गिरेगा एक और मेडल। फीमेल बॉक्सर लवलीना पहुंची सेमीफाइनल में। जर्मनी और चीन के खिलाड़ियों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली लवलीना को मुल्क भर से दी जा रही है मुबारकबाद। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन समेत कई अहम शख्सियात की फोन टैपिंग से जुड़े पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम की दरख्वास्त पर अगले हफ्ते सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने कही बात। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। लिखा, सब सामान महंगा होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे दुकानदार या किसान को हो रहा है? हज 2021 के कामयाब इनेकाद के बाद अब जल्द ही काबतुल्ला उमरा ज़ायरीन के तवाफ के मनाजिर पेश करेगा। हज व उमरा व ज़ियारत कौमी कमेटी रुकन हानी अल उमैरी ने कहा कि सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। मक्का में 2 लाख और मदीना में 70,000 कमरे उमरा ज़ायरीन के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। अरब मीडिया की तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों में उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। हानिया अल उमैरी ने अपने बयान में कहा है कि होटल टावर्स सफाई जवाबित की मुकम्मल पाबंदी रखेंगे और होटल में उमरा ज़ायरीन के हर ग्रुप के इस्तकबाल के लिए मुलाजिम तैनात हों, जबकि मशकूक मुसाफिरों को अलग ठहराने के लिए अलग कमरे हों। इसके अलावा सऊदी अरब ने जुमा को वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले गैर मुल्की सयाहों यानी फॉरेन टूरिस्टों के लिए अपनी सरहदें खोलने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सयाहती वीज़ा रखने वाले टूरिस्टों के दाखिले पर आयद पाबंदी 1 अगस्त से उठा ली जाएगी। सऊदी टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकारी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के पूरे डोज लेने वाले सयाहों को क्वारंटीन के बगैर मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी, बशर्त ये कि उनके पास 72 घंटों के दौरान लिए जाने वाली कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट हो। इसके अलावा इन टूरिस्टों को हेल्थ ऑफिसर के पास अपनी तफसीलात भी रजिस्टर कराना होंगी। पाकिस्तान में फिर एक मरतबा कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। कोरोना से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए और मुसलसल दूसरे रोज़ 4000 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 59,707 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,497 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 76 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान की सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,209 हो गई है और मजमूई केसेस 10,20,324 तक जा पहुँचे हैं। इजिप्ट यानी मिस्र की एक अदालत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के 24 रहनुमाओं को फांसी की सज़ा सुनाई है। राय के मुताबिक मिस्र की अदालत ने इख्वान के इन रहनुमाओं और अरकान को उस वक्त के आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल सीसी के खिलाफ फौजी बगावत करने के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा का हुक्म दिया है। मिस्र में हुकूमत मुखालिफिन का मानना है कि अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत से वाबस्ता अदालतों ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान बेबुनियाद और झूठे मुकदमों के तहत इख्वानुल मुस्लिमीन के कई रहनुमाओं और अरकान को बड़ी बड़ी सज़ाएँ सुनाई हैं। अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने साल 2013 में ही एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी को ही इक़्तिदार से बरतरफ करके हुकूमत पर कब्ज़ा किया था। इक़्तिदार पर काबिज़ होने से पहले अब्दुल फत्ताह अल सीसी मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर थे।
इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाली हिस्से में एक लड़ाका मिशन पर एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। हेलीकॉप्टर गिरने का यह वाक़या सलाहुद्दीन सूबे में अमीर अली के मकाम पर पेश आया है। इस इलाके में इराक़ी दस्ते इस्लामिक स्टेट या दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से कोई चीज टकराई जिसकी वजह से वो गिरकर तबाह हुआ। वहीं गैर मुसद्दक़ा ज़राए ने दावा किया है कि दाइश के रॉकेट हमले में ये हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद और तालिबान की धमकी के बावजूद तुर्की ने काबुल के हवाई अड्डे को सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश कर दी है। बज़ाहिर ये अनकरा और वाशिंगटन के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक कोशिश दिखाई देती है। अफगानिस्तान में हामिद करज़ई एयरपोर्ट सफारती अमलों और गैर सरकारी तंजीमों के लिए आने जाने का अहम जरिया है, और अगर ये एयरपोर्ट तालिबान के हाथ लग गया तो अफगानिस्तान बाकी दुनिया से कट सकता है। तुर्की ने इशारा भी दिया है कि हवाई अड्डे की हिफाजत के इस मिशन में हंगरी और पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मुसलसल वापसी के बाद तालिबान के इक़दामात के लिए उनके मुल्क को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इमरान खान ने अफगान मीडिया के नुमाइंदों को दिए गए रिमार्क्स में कहा कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। करीब करीब झिल्लाते हुए इमरान खान ने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं और ना ही तालिबान के तर्जुमान है। इमरान खान ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के वाक़यात से दूर करते हुए कहा कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान घमासान की जंगों के दरमियान अफगान शहरियों पर कुदरती आफत टूट पड़ी है। अफगानिस्तान में सैलाब की वजह से 40 अफराद हलाक जबकि 150 अफराद लापता हो गए हैं। ज़रा के मुताबिक हुक्काम ने कहा है कि सूबे नूरिस्तान के ज़िला कामदेश में मूसलाधार बारिशों के बाद लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ज़िला काबुल के शुमाल मशरक़ में 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तुर्की के इलाके अनातोलिया के जंगलात में लगी आग की वजह से अब तक 3 अफराद के हलाक जबकि 122 अफराद के ज़ायद ज़ख्मी होने की खबर है। जंगलात में बुध के रोज़ 4 मकामात पर लगी आग की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। तुर्की में जंगल की आग आबादियों तक पहुँच गई थी। सयाहती मुकाम मरमरीज में कई घर और होटल्स आग की जद में आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मरमरीज से सैकड़ों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। दर्जनों हेलीकॉप्टर और फायर इंजन आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्की के सदर के तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने इस आग को बहुत बड़ा कौमी नुकसान करार देते हुए कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बात करते हैं सबसे पहले ओलंपिक खेलों की। हिंदुस्तानी फीमेल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का दूसरा मेडल यकीनी बना दिया है। वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ उनका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल यकीनी हो गया है। लवलीना ने पहली मरतबा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में लवलीना ने चीनी खिलाड़ी चुन चेन को 4-1 से शिकस्त दी। पहले राउंड में उन्हें बाय मिला था जबकि राउंड 16 के मुकाबले में उन्होंने जर्मनी की 35 साल की बॉक्सर को 3-2 से हराया था। इससे पहले भारत के लिए खातून वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। लवलीना के सेमीफाइनल में पहुंचने और भारत के लिए एक और मेडल को यकीनी बनाने पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर समेत कई अहम शख्सियात ने लवलीना को मुबारकबाद दी है। लवलीना के शानदार प्रदर्शन के कारण जो भारत का एक और मेडल पक्का हुआ है, मैं तो यही कहूंगा 130 करोड़ भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें,
ऐसी हमारी उम्मीद है। पेगासस स्कैंडल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो काम के हिसाब से अगले हफ्ते केस को लिस्ट कर सकता है। सीनियर वकील व कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पेगासस मामले को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के सामने रखा। सिब्बल ने सीनियर जर्नलिस्ट एन. राम की दरख्वास्त को सीजेआई के सामने मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन वर्कलोड भी देखना होगा। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से मांग की है कि ऐवान में पेगासस जासूसी मामले पर बहस करवाई जाए। सर माइक नहीं है सर। शुरू की दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। वहीं पार्लिमानी वर्किंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन से अपील की है कि ऐवान की कार्रवाई चलने दी जाए। बहुत सारे अवामी मसाइल पर बहस की जानी है। उन्होंने पेगासस मामले को महज एक गुमराहकुन बात कहा। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते है कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन। And there are, as I have already told, there are so many issues which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately, they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. More than 350 members want the question hour. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. I once again appeal, whatever is decided in the first BAC and under your leadership and your guidance, whatever you suggest, government is ready for the discussion, and IT minister has given detailed statement. This is a totally non-issue, non-serious issue also. Kindly allow the house to function. बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। आज के एक ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि सब सामान महंगा होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे दुकानदार या किसान को हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। इसी सख्त अल्फाज के साथ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में #टैक्स एक्सटॉर्शन अल्फाज यूज़ किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म की हुकूमत में सरकारी बैंकों ने 8 लाख करोड़ के कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया। बैंकों के हिसाब से कर्जों की वसूली की गुंजाइश नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। अगर दौलतमंदों के लिए ऐसी सहूलत मुहैया है तो किसानों, स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारियों व दीगर के लिए क्यों नहीं? इस ट्वीट के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की है। आसाम हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि मिजोरम से आसाम में इंटर होने वाली सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच की जाएगी। आसाम की हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन कल जुमेरात को जारी किया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 2 पुलिस फोर्स के दरमियान हुई झड़प में आसाम पुलिस के 6 जवानों का कत्ल कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन से पहले आसाम हुकूमत ने सिक्योरिटी खतरे के पेश नज़र शहरियों को मिजोरम का सफ़र न करने की सलाह दी थी। आसाम हुकूमत ने गाड़ियों की जाँच के कदम को सही ठहराते हुए कहा कि 2 महीने के अंदर 912 केसेस दर्ज हुए हैं और 1560 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बड़ी मिकदार में ममनुआ नशीली दवाएं भी जब्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की पब्लिक सर्विस को पीएम मोदी ने शाबाशी दी है।
लेकिन हकीकत कुछ और है, जिसकी मिसाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में नजर आती है। दरअसल यूपी के हापुड़ के गांव नानई के एक वायरल वीडियो में बीजेपी के एमएलए कमल मलिक को आवाम की शदीद नाराजगी का सामना करना पड़ा। एमएलए को सड़क पर जमा सीवरेज के गंदे पानी में चलवाया गया। एमएलए बने के बाद 4 साल तक गांव नानई में एमएलए आए ही नहीं और ना ही यहां उन्होंने कोई काम किया। जब गांव में एमएलए एक जलसे से खिताब करने पहुंचे तो आवाम ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, गांव वालों ने एमएलए को अपने गांव की बदहाली से न सिर्फ वाकिफ करवाया बल्कि उनका हाथ पकड़कर पानी भरी सड़क के दरमियान ले गए और उन्हें चलवाया। गांव वालों ने कहा कि आप एक बार भी गांव नहीं आए, गांव में पानी भर गया है और सफाई सुथराई नहीं की गई है। इस मौके पर किसी ने ये वीडियो शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2021 के कामयाब इनेकाद के बाद उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल की जा रही है तैयारियां। मक्का में 2 लाख और मदीना में 70,000 कमरे उमरा ज़ायरीन के लिए किए गए अलॉट। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से फॉरेन टूरिस्टों के लिए खोल दी जाएंगी सरहदें। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले और 72 घंटों के दौरान ली गई कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने की रखी शर्त। तालिबान की धमकी के बावजूद तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करने का दिया ऑफर। तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एर्दोगान की दिखाई दे रही है कोशिशें। भारत की झोली में गिरेगा एक और मेडल। फीमेल बॉक्सर लवलीना पहुंची सेमीफाइनल में। जर्मनी और चीन के खिलाड़ियों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली लवलीना को मुल्क भर से दी जा रही है मुबारकबाद। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन समेत कई अहम शख्सियात की फोन टैपिंग से जुड़े पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम की दरख्वास्त पर अगले हफ्ते सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट ने कही बात। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। लिखा, सब सामान महंगा होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे दुकानदार या किसान को हो रहा है? वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।